नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द इलेक्ट्रो यूनिवर्स में। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे आईटीआई के पेपर बहुत ही नज़दीक आ गए हैं, तो अब हमें वह क्वेश्चन पढ़ने होंगे जिनके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी एक बहुत ही बड़ा पोर्शन है। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप इसको अच्छे मन लगा के पढ़िए। तो दोस्तों, अपना जो इसका पहला क्वेश्चन है, ये अपना जो टॉपिक है ये है अपना इंग्लिश लिटरेसी यानी इंग्लिश ग्रामर के बारे में नॉलेज होना। इससे क्वेश्चन डेफिनेट आएगा। तो दोस्तों आइए, पहला क्वेश्चन है अपना, सेंडिंग ईमेल टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ। जब अपन किसी को ईमेल भेजते हैं तो ये क्या फॉर्म है? अपन मुंह से बोल के भेजते हैं? नहीं। वॉइस कम्युनिकेशन है? नहीं। स्पोकन कम्युनिकेशन है? नहीं। ये एक रिटर्न कम्युनिकेशन है। कौन सा कम्युनिकेशन है दोस्तों? यह एक रिटर्न कम्युनिकेशन है। अब आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ चैलेंजिंग टू लर्निंग अ लैंग्वेज। अगर आप कोई लैंग्वेज याद कर रहे हो, है ना, अगर आप कोई लैंग्वेज याद कर रहे हो तो उसमें क्या क्या आपके सामने दिक्कतें आ सकती हैं? तो देखो, लैक ऑफ वोकेबलरी, आपको वोकेबलरी याद नहीं है तो ये एक दिक्कत आ सकती है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंट नहीं है तो ये भी दिक्कत आ सकती है। आपको मोटिवेट नहीं हो वो लैंग्वेज लर्न करने के लिए तो ये भी एक दिक्कत है। तो इसमें पूछा है कि आपको कौन कौन सी दिक्कत नहीं आ सकती है। तो लैक ऑफ कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब होता है क्या? कोई साथी। साथी ना हो तो क्या अपन इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज याद नहीं कर सकते? कर सकते बिल्कुल। तो इसका आंसर हो गया अपना डी। अब आगे चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। तो पहला अपना स्टेटमेंट है, यूजिंग मदर टंग टू लर्न इंग्लिश कैन बी हेल्पफुल। आपकी जो मातृभाषा है, अगर आप उसकी कुछ ट्रिक्स बना लो इंग्लिश याद करने के लिए तो क्या आपके लिए वो हेल्पफुल है? हाँ बिल्कुल दोस्तों, अपने मदर टंग के बेसिस पे ही तो अपन कोई दूसरी लैंग्वेज याद कर सकते, समझ सकते। तो दोस्तों बिल्कुल यही सही आंसर है। मदर टंग इंटरफेरेंस इज़ बैड, बिल्कुल गलत है। मदर टंग का इंटरफेरेंस होना चाहिए, अभी तो अपन याद कर पाएंगे किसी को भी अपने ट्रिक में बदल के। इंग्लिश कैन नॉट बी लर्न थ्रू वन मदर टंग, ये भी गलत है। वन शुड नॉट यूज्ड वंस मदर टंग वाइल लर्निंग इंग्लिश, ये भी गलत है दोस्तों। तो अपना ऑप्शन है इस राइट आंसर। अब अपन ऑप्शन चौथे की तरफ चलते हैं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन की तरफ। फोर्थ ऑप्शन अपना क्या कह रहा है? ऑफ द स्ट्रेटजीज लिस्टेड बिलो। ये जो नीचे स्ट्रेटजी लिखी गई हैं, अगर आपको कोई गोल या कोई प्लानिंग की है तो उसमें क्या ज़रूरी है? प्लानिंग शॉर्ट टर्म फॉर अ वीक, हफ्ते हफ्ते भर की प्लानिंग करो, या प्लानिंग फॉर अ मंथली प्लानिंग करो, या कोई भी प्लानिंग मत करो। तो दोस्तों ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग करो वीक के लिए, फिर मंथली भी होनी चाहिए, ईयरली भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर फॉर अचीव एनी गोल। अपना दोस्तों जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, आप देखते हैं अपन। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू लर्निंग अ लैंग्वेज। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज याद करनी है तो आपकी पहली स्टेप क्या होनी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग करोगे जब तो कुछ कर पाओगे जीवन में। जीवन में कुछ भी करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है दोस्तों? कमेंट करके बताइए। प्लानिंग। बहुत सारे लोग कमेंट लिख रहे हैं, प्लानिंग ज़रूरी है। अपना जो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉट कैन वन डू ओवरकम साइनेस। साइनेस यानी कि जो अपन शर्माते हैं बोलने में, तो उससे बाहर आने के लिए अपन को क्या करना चाहिए? फीलिंग शेयर करो? या नहीं, हर कुछ फीलिंग थोड़ी शेयर करेंगे। अवॉइड मीटिंगों को अवॉइड करो, या अपने दोस्त की स्ट्रेंथ को देखो और उसके कॉन्फिडेंट को देखो? नहीं, खुद जाके बात करो। ट्राई टू टॉक टू फ्रेंड ऑफ्टन, अपने दोस्त से बिना शर्माए हुए बात करो। यही है तरीका शर्मिंदगी को दूर करने का। मतलब जो शर्माते हैं ना लोग बाग ज़्यादा ग्रुप में बात करने से, तो वो सब दूर करने के लिए यही तरीका है कि ज़्यादा लोगों से बात करो कॉन्फिडेंट होकर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी रीड एंड टाइप इन इंग्लिश वेन एवर वी। अपन इंग्लिश में टाइप करते हैं और रीड करते हैं जब अपन क्या कर रहे हों? ऑब्जेक्ट को मेज़र कर रहे हो, मेज़र करते समय लिखने और बोलने की क्या ज़रूरत है? इंग्लिश कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर अपन बीच में हो, बीच में क्या ज़रूरत है इंग्लिश की? वर्क विथ अ लेथ, ये भी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन इस राइट आंसर। जब अपन टिकट बुक कर रहे हो ट्रेन या मूवी की, तो वहाँ इंग्लिश आपको लिखनी भी पड़ सकती है। वो आपको टिकट में इन्फॉर्मेशन लिखने के पहले पढ़नी भी तो पड़ेगी क्या लिखना है। तो वहाँ रीडिंग और राइटिंग दोनों चीज़ का इस्तेमाल होता है। डेवलपिंग वंस वोकेबलरी कैन डन थ्रू। अगर आपको वोकेबलरी याद करनी, वोकेबलरी का मतलब होता है कि इंग्लिश के वर्ड याद करने उनके मीनिंग के साथ, तो आपको क्या करना चाहिए? सीधी बात है, न्यूज़पेपर रीड करो। वॉचिंग रिलेटेड वीडियो, उससे रिलेटेड वीडियो देखो, ना कि इंस्टा शॉर्ट और रील्स देखो, है ना। मतलब यूट्यूब शॉर्ट और ना इंस्टा रील देखो। लिसन टू टॉक,
बात करने से पहले सुनो अगर कोई सामने से इंग्लिश बोल रहा है तो, यानी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव ये होगा इसका फाइनल आंसर। ये तीनों ही सही हैं अगर आपको इंग्लिश वोकेबलरी याद करनी है तो। अपन आगे चलते हैं। वर्ड स्टेट द नेम ऑफ द पर्सन, थिंग और आइडिया। तो इसको अपन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो नेमिंग वर्ड है इससे अपन को किसी भी चीज़ का नाम पता चलता है, जैसे स्कूल, दिल्ली, मुंबई, पेन, कार्डबोर्ड, हार्डबोर्ड, पेन ड्राइव, ये सब नेमिंग वर्ड है। एक्शन वर्ड क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कि अपन कोई एक्शन कर रहे हैं, स्लीप सो रहे हैं, स्विमिंग, ईटिंग, प्लेइंग, ये क्या है एक्शन है। डिस्क्राइबिंग वर्ड है जैसे जो किसी चीज़ की क्वालिटी बता रही हो, कोई गर्ल है वो ब्यूटीफुल है, कोई बॉय है वो बॉडी बिल्डर है, और कुछ चीज़ हार्ड है, स्मूथ है, सॉफ्ट है, ये उसकी डिस्क्राइब हो गया, मतलब उसका कलर हो गया, उसके बारे में क्वालिटी बताने डिस्क्राइबिंग वर्ड होगी। प्रोनाउन क्या हो जाए, जैसे ही, सी, इट, ये सब प्रोनाउन होते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, नेम ऑफ द पर्सन एंड प्लेस, इसके लिए क्या आएगा, नेमिंग वर्ड इज़ द राइट आंसर। मैंने आपको सभी डिस्क्राइब कर दिए। अब अपना अगला क्वेश्चन दोस्तों, द वर्ड डिस्क्राइब अ स्टेट एंड एक्शन व्हेन इट हैपन। ऐसा कौन सा वर्ड है जो डिस्क्राइब मतलब किसी भी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करता है कि वो सॉफ्ट है, हार्ड है, कैसी है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों अपना, विच वर्ड डिस्क्राइब अ स्टेट एंड एक्शन व्हेन इट इज़ हैपन। तो ये कौन बताता है दोस्तों, डिस्क्राइबिंग वर्ड बताता है अपना। डिस्क्राइबिंग वर्ड मैंने अब आपको समझा दिए चारों चीज़ का मतलब क्या होता है। द वर्ड डिस्क्राइब नेमिंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द कलर, शेप, साइज, क्वांटिटी। मैंने अभी आपको क्या बताया, डिस्क्राइबिंग वर्ड की क्या क्वालिटी होती है, वो उसके कलर बताता है, उसका शेप बताता है, साइज़ बताता है, क्वालिटी बताता है, फील बताता है। ये क्या है आंसर इसका अपना हो गया सी, डिस्क्राइबिंग वर्ड बताता है ये सब। द वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, इसको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह लीजिए दोस्तों। ऐसा कौन सा वर्ड है जो रिप्लेस कर सकता है नेमिंग वर्ड को, तो दोस्तों वो है प्रोनाउन, अपना प्रोनाउन। चूजिंग द डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द सेंटेंस। तो दोस्तों आप सभी इस सेंटेंस को पढ़िए और अपना आंसर बताइए। ये जो द इंस्ट्रूमेंट हैज़ स्मूथ फाइन, मैंने आपको क्या बताया था कि डिस्क्राइबिंग, इस सेंटेंस में से आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड निकालना है। डिस्क्राइबिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को क्वालिटी बताना, वो ब्यूटीफुल है, वो कैसा दिख रहा है, वो सॉफ्ट है, हार्ड है। तो ये इंस्ट्रूमेंट कैसा है, स्मूथ है। स्मूथ क्या हो गई, क्वालिटी हो गई इंस्ट्रूमेंट की, तो स्मूथ इज़ द राइट आंसर। अब आगे चलते हैं दोस्तों। कुमार इज़ पेस्टिंग स्टिकर ऑन द बॉक्स, ही इज़ बिजी। देखो कुमार क्या कर रहा है, बॉक्स में स्टिकर पेस्ट कर रहा है, वो बिजी है। तो इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, मैंने प्रोनाउन बताया आपको क्या होता है, प्रोनाउन होता है ही और सी, इट, ये सब क्या होता है प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या है, ही, मतलब किसी पर्सन को जब अपन डिनोट करते हैं किसी वर्ड से तो वो प्रोनाउन हो जाता है। ही, सी, इट, हिम, हर, यू, योर, आवर, वी, आई, मी, ये क्या है प्रोनाउन है दोस्तों, याद कर लीजिए आप। फाइंड आउट द वर्ड इन द फॉलोइंग ऑप्शन। अपोजिट वर्ड निकालना है दोस्तों। 15 क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो अपन को प्रश्न दिया गया है 15 क्वेश्चन के हिसाब से, कि वह वर्ड निकालो जो इसमें से सबसे अनोखा हो, यानी जो सबसे अलग हो। तो प्लम्बर, बेल्डर, फिटर, ये क्या है, ट्रेड के नाम है जो अपनी आईटीआई में है। सबसे अलग वर्ड है क्या है, फिक्सिंग। अब अपना दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउंड, मैनी, ब्लू, रफ, ब्राउन आर एग्जाम्पल ऑफ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का तो आपको आंसर पता चल गया होगा। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि जो 16 क्वेश्चन है ये क्या बता रहा है, किसी भी चीज़ की क्वालिटी बता रहा है। ब्लू क्या है, कलर बता रहा है। रफनेस क्या है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। ब्राउन भी उसकी क्वालिटी बता रहा है, कैसा है दिखने में। राउंड, ये भी उसका शेप बता रहा है। तो ये क्या उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों। ऑर्गेनाइजेशन, सैनिटरी, स्किल्ड, ये सब क्या बता रहे हैं दोस्तों, ये सब एक जगह के बारे में बता रहे हैं, मतलब कि उसकी क्वालिटी क्या है। उधर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि क्या कराता है, कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज कराता है। सैनिटरी क्या है, सैनिटरी एक सेफ्टी से रिलेटेड है, मतलब नीट एंड क्लीन से रिलेटेड है। और हैजार्डस है, ये भी एक वर्ड है जो भी क्वालिटी बताता है। और स्किल्ड क्या है, स्किल्ड भी एक स्किल्ड पर्सन की क्वालिटी बताता है। जैसे कि स्किल्ड क्या है, किसी पर्सन की क्वालिटी बता रहा है कि वो स्किल्ड है। तो ये किसी की चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसका आंसर होगा सी, डिस्क्राइबिंग वर्ड। अपने नेक्स्ट के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अपना जो 18 क्वेश्चन है वो क्या बता रहा है, डैश वर्ड आर यूज टू रिफर प्लेस, पर्सन, थिंग्स और आइडियाज़। ऐसा कौन सा इसमें जो वर्ड है जो कि किसके लिए इस्तेमाल होता है,
किसी भी चीज़ जैसे पर्सन है, प्लेस और थिंग है, उसके नाम के बारे में बताने के लिए। तो नाम के बारे में कौन बताता है? नेमिंग वर्ड है बताता है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, नेमिंग। दोस्तों अपना जो 19 क्वेश्चन, पिक द नेमिंग वर्ड्स। इसमें नेमिंग वर्ड क्या है? देखो, ट्रुथ यानी कि सच्चाई। सच्चाई क्या? सच्चाई कुछ नाम होता है, एक तो एक क्वालिटी है। फील ये भी, और थाई ये भी एक क्वालिटी है, मतलब एक, ये सब पर्सनालिटी से रिलेटेड है। पर गुजरात ये एक नाम है, जैसे मुंबई, गुजरात, और अजीत, और ऑनियन, और हाउस, स्कूल, पेन, कारपेट, ये सब नाम है। तो नेमिंग वर्ड क्या होगा? गुजरात होगा यहाँ पे। अब दोस्तों आगे के चलते हैं। पिक द नेमिंग वर्ड दैट रिफर टू आइडिया। यहाँ पे नेमिंग वर्ड क्या है? जो आइडिया से रिलेटेड है। हरी यानी जल्दीबाजी करना। टेस्टर, टेस्टर कोई नेमिंग वर्ड थोड़ी है जो आइडिया से रिलेटेड हो। आइडिया जैसे अपन दिमाग में कुछ सोचते हैं ना, तो उससे रिलेटेड हो। चेन्नई, चेन्नई तो एक प्लेस से रिलेटेड नेमिंग वर्ड है। तो हॉनेस्टी, हॉनेस्टी मतलब कि अच्छे आइडिया आना, और अच्छे आइडिया से रिलेटेड क्या है? हॉनेस्टी। यही एक नेमिंग वर्ड है जो आइडिया से रिलेटेड है। अब अपन टेस्टर थोड़ी ही दिमाग में सोचते हैं आइडिया में, ये चेन्नई सोच रहे। चेन्नई तो एक नेमिंग वर्ड है, टेस्टर एक इंस्ट्रूमेंटल नेमिंग वर्ड है। दोस्तों आगे चलते हैं अपने 21वें क्वेश्चन की तरफ। पिक द नेमिंग वर्ड दैट रिफर टू थिंक। अब दोस्तों यहाँ पे सामान आ गया, तो यहाँ पे अपना स्विट्ज़रलैंड जगह नहीं आएगा, ना सुसन आएगा, ना स्वीम आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? स्क्रू ड्राइवर, क्योंकि थिंक से रिलेटेड है। स्क्रू ड्राइवर क्या होता है? एक अपना स्क्रू ड्राइवर होता है जो कि यूज़ होता है बहुत सारे नटों को खोलने के लिए। नट नहीं दोस्तों, स्क्रू को खोलने के लिए यूज़ होता है स्क्रू ड्राइवर। विच वर्ड्स इज एन ऑड वन इन द गिवन लिस्ट। इसमें से सबसे अनोखा वर्ड क्या है? देखो, दिल्ली एक क्या है? सिटी है। मुंबई भी एक सिटी है, कोलकाता भी एक सिटी है। पर एक्सपेरिमेंट, ये तो एक एक्सपेरिमेंट मतलब कि होता है अपना जो प्रैक्टिकल अपन परफॉर्म करते हैं ना, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो इसमें सबसे अलग हो गया। ये तीन क्या है? सिटियों के नाम है, और ये एक अलग चीज़ है। अपना दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन क्या कहता है? विच वर्ड इज एन ऑड वन इन द गिवन लिस्ट। इसमें सबसे अलग क्या है? देखो, इक्वलिटी, इक्वलिटी होनी चाहिए जेंडर में। दोनों ही जेंडर मतलब गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए वर्ल्ड में, आज की गवर्नमेंट जो कि चाह रही है। फ्रेंडशिप, ये भी एक क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, पर्सन से रिलेटेड। ग्रेटिट्यूड, ये भी पर्सन से रिलेटेड है। पर क्या है? एक मुंबई, एक अनोखा वर्ड आ गया, ये एक सिटी के बारे में बता रहा है। मुंबई इज़ अ नेमिंग वर्ड ऑफ प्लेस। तो ये सबसे अनोखा आंसर हो गया। अनोखा ही ढूंढना था दोस्तों, अपन ने अनोखा ढूंढ लिया। अनोखा ढूंढने में तो हम सभी माहिर हैं। दोस्तों अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इज एन ऑड वन इन द गिवन लिस्ट। गिवन लिस्ट में सबसे अलग क्या है? देखो, महात्मा गांधी जी को बारे में तो अपन सभी जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी जानते हैं। कोलकाता एक सिटी है। पंडित नेहरू ये एक इंसान है। जो महात्मा गांधी हैं, वल्लभ भाई हैं, पंडित नेहरू हैं, ये एक इंसान है। पर कोलकाता क्या है? एक सिटी है, सबसे अलग है, अलग वर्ड है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, विच वर्ड रिफर टू बोथ अ ट्री आउटर लेयर एंड द साउंड अ डॉग मेक्स। इसमें से कौन सा वर्ड है जो किस किस के लिए हो? ट्री जैसे कोई पेड़ है, उसकी जो अपनी आउटर लेयर होती है ना, जिसको अपन बोलते हैं छाल या कुछ बोल देते हैं, इस टाइप से हिंदी में बोलते हैं, जो आउटर लेयर है। और जब कुत्ते चिल्लाते हैं तो कुत्ता कोई भौंक रहा है, और ट्री की आउटर लेयर है जो एक पेड़ की बाहरी सतह है। दोनों के लिए ही ऐसा कौन सा वर्ड है इन सब सेंटेंसों में जो दोनों के लिए मैच कर रहा हो? बाइट यानी कि कुत्ता सिर्फ काट रहा होगा, तो ये पेड़ की आउटर लेयर के लिए नहीं होगा। बर्न, बर्न भी नहीं होगा। बार्क, बार्क का मतलब होता है, बार्क को अपन ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, डॉग बार्किंग वेरी साउटली इन मिडिल नाइट। आधी रात को कुत्ता बहुत तेज़ी से भौंक रहा है। और जो पेड़ होता है ना, उसकी जो डगालें होती है, उसमें जो बाहरी परत रहती है, उसको भी बार्क कह सकते हैं। तो अपन ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा लेक्चर। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप इन सब क्वेश्चन को करिए। आपके जो अपना ये जो टॉपिक है इंग्लिश लिटरेसी, इसके बाहर के क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएंगे। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपका ये टॉपिक ईजिली टैकल हो जाएगा एग्ज़ाम में। तो दोस्तों धन्यवाद, और मन लगा के पढ़ते रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।